नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों का करेंगे आज डीएनए। तो पहला प्रश्न हमारा है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? तो वो यात्री थे हेनसांग। कौन थे? हेनसांग। अब करते हैं इस प्रश्न का डीएनए। हेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखी थी शियू की। क्या लिखी थी? शियू की। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत का जो समकालीन इतिहास है उसका वर्णन किया है। और उन्होंने इस पुस्तक में जो हर्षवर्धन है उसके ही समय का वर्णन किया है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। अब एक यात्री और थे जिनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है रीट में कई बार। तो ये यात्री थे फाहियान। कौन थे? फाहियान। और ये आए थे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता है? तो उन भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। और उन द्वीपांतर में नौ द्वीप आते थे। जावा है, सुमात्रा है, मलाया है, कंबूज है, श्याम, चंपा, बर्मा और लंका। अब लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा जो है वो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना है वो किसने की थी? कन्नीगम ने की थी। किसने की थी? कन्नीगम ने की थी। कब की थी? 1861 में की थी। अब करते हैं इस प्रश्न का डीएनए। दोस्तों, इस विभाग द्वारा ही आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज है वो 1922 में किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न अपना है कि विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले जो सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछा जा सकता है, और इस बार रीट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके जो प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? धोलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? धोलावीरा से। अब करते हैं इस प्रश्न का डीएनए। तो धोलावीरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में। और धोलावीरा से ही विशाल जलाशय के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ से ही 17 अक्षरों का एक सबसे बड़ा अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धोलावीरा से। अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा है कि महाजनपदों की सबसे बड़ी संस्था का क्या नाम था? तो उस संस्था का नाम था संस्थागार या संस्थागार, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो ऋग्वेदिक काल है उसमें जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी? सभा और समिति। अब करते हैं इस प्रश्न का डीएनए। तो अगर बात करूं मैं महाजनपदों की जानकारी की, तो महाजनपदों की जानकारी वो 3 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। एक तो है बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय, दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है जैन धर्म का भगवती सूत्र, और तीसरी जो पुस्तक है वो चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है। जिन इन 3 स्रोतों से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर बात करूं मैं भारत में महाजनपदों की संख्या, तो वो कितनी थी? 16 थी। अगर बात करूँ राजस्थान में तो वो कितनी थी? 4 थी। और इन जनपदों से संबंधित प्रश्न पिछली रीट भर्ती में भी आया था। इनकी राजधानी के बारे में पूछा था। तो अपने राजस्थान में कितने जनपद है? 4। तो जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अई छत्रपुर कहो या नागौर, जो वर्तमान नाम है इसका। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की कौन सी? मथुरा। और सीवी की शिवपुर। इन राजधानियों से संबंधित प्रश्न है वो पिछली रीट भर्ती में आया था, और इस बार भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हमारा है
कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था। कहने का अर्थ है कि ऋग्वैदिक आर्य किस क्षेत्र में निवास करते थे, तो उनका जो क्षेत्र था वो कौन था, सप्त सिंधु प्रदेश था। और पिछली रीट भर्ती में पूछा था कि उत्तर वैदिक आर्यों का मूल क्षेत्र कौन सा था, तो उनका मूल क्षेत्र कौन सा था, दोहा प्रदेश। कौन सा था, दोहा प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस से ली थी, तो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा वो भद्रबाहु से ली थी। किन से ली थी, भद्रबाहु से। और यही चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने ये स्थापना कब की थी, 322 ईस्वी में की थी। और इन्होंने किस अंतिम जो नंद वंश के शासक थे घननंद, उनको हराकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके लिए इनके जो गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने इनकी बहुत मदद की थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा या किसे इसको पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो व्यक्ति कौन थे, जेम्स प्रीसेस थे। कौन थे, जेम्स प्रीसेस। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा